तो सेकेंड पार्ट में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स क्या? जल प्रणाली, जल वाटर सिस्टम वहाँ कैसा है। तो इसके अंदर हम लोग ये सब बात पढ़ेंगे कि साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, यानी कितना वहाँ से पानी निकलता है, देयर रिलेटिव लोकेशन, किस जगह पर है, हेड वाटर रीजन्स ऑफ रिवर, वो रिवर का कहाँ से सोर्स है पानी का, ओरिएंटेशन ऑफ रिवर, रिवर का दिशा डायरेक्शन, मेजर ट्रिब्यूटरीज एंड देयर ओरिएंटेशन। रिवर में एक मेन रिवर होता है और उसमें ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है। अब इसमें कोई ट्रिब्यूटरी है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी जो अपना पानी किस में डाले? मेन रिवर में, उसको ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियाँ कहते हैं। और जो इसका पानी लेकर के कहीं चले जाए उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका नदियाँ। तो मेजर ट्रिब्यूटरी मेन रिवर का कौन कौन सा है और उसका ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, और एनी अदर पॉइंट, जो भी और कोई खास पॉइंट होगा वो सब। तो सबसे पहले हम लोग ब्राज़ील का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसको 3 पार्ट है। ब्राज़ील का 3 मेजर रिवर बेसिन है, उसी पर उसका ड्रेनेज सिस्टम है। तो पहला जो है वो क्या है? अमेजन बेसिन, अमेजन का मैदान। बेसिन मीन्स क्या होता है? मैदान। कोई रिवर होता है और रिवर के बगल में ही प्लेन मैदान बनता है, उसको बेसिन बोलते हैं, यही प्लेन बन जाता है। तो पहला अमेजन रिवर से बनने वाला। दूसरा पराग्वे पराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट। जब भी ये सब पढ़ो तो वो जगह दिखना चाहिए कि मैप पर कहाँ है। और सौ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाई लैंड। ठीक है, तो अभी इसमें यहाँ का रिवर सिस्टम पहले देख लो। ये है अमेजन रिवर, मेन अमेजन रिवर, और ये सब उसका ट्रिब्यूटरी हो गया, ट्रिब्यूटरी रिवर। क्या सब नाम है ट्रिब्यूटरी का? ट्रिब्यूटरी का नाम है जुड़वा, और क्या है? पुरुष, जपुरा, नागरो, ब्रैंका रिवर, ये मेन रिवर अमेजन। पारू, माराजो, ये तो माराजो आइलैंड है। ऐसे ही है इधर जिंगू, जुरुवाका रिवर, टोकेंटिन्स रिवर, अरागुआ रिवर। ठीक, ये इससे रिलेटेड सब रिवर हो गया अमेजन से। तब अमेजन रिवर पर समझो तुमको शॉर्ट नोट्स लिखने दिया तो क्या लिखोगे? अमेजन कलेक्ट इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन। 3 माउंटेन मेन बताए थे। एक नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन साइड है, और साउथ अमेरिका में रॉकी एंडीज माउंटेन, और इंडिया के बगल में एशिया में हिमालय माउंटेन। तो इसको पानी कहाँ से मिलता है? यहाँ पर एंडीज माउंटेन है, तो वहाँ से वो बारिश सबका पानी अमेजन को मिलता है। तो अमेजन रिवर जो है ब्राज़ील से आगे से आता है, एंडीज तरफ से, वहाँ से उसका सोर्स है। तो क्या सोर्स है? एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत इन पेरू। पेरू अलग देश हो गया। अमेजन रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, मतलब बहुत सारा पानी इससे निकलता है, रिसीव करता है। दिस इज अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 लाख क्यूबिक का फोर्स से पानी निकलता है। अमेजन वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाई टू इट फ्रॉम द कैचमेंट। जहाँ से ये निकलता है तो वहाँ पर अपने साथ ढेर सारा मिट्टी कचरा लेके निकलता है। इसीलिए सेडिमेंट्स आर नॉट डिपोजिटेड इवन एट द माउथ। उसके मुंह पर, जहाँ से ये रिवर, समझो ये एंडीज है, एंडीज से ये अमेजन निकल रहा है, तो यहाँ पर बहुत फोर्स रहता है। तो इस जगह पर सेडिमेंट मतलब जो उसके साथ मिट्टी पत्थर कुछ भी है, तो वो यहाँ नहीं जमा होता है। आर नॉट डिपोजिटेड, क्यों नहीं होता है? तो स्पीड ज़्यादा रहता है। ए डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी,
विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर माउथ। अब यहाँ से ढेर सारा डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर निकल जाता है जो इसकी पानी को लेके चला जाए, तो ट्रिब्यूटरी भी रहता है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी। Instead, we find a series of islands developing along the mouth of Amazon beyond the coastline in the Atlantic. जब वो अटलांटिक में जाके मिलता है तो वहाँ पर ढेर सारा क्या बन जाता है, अटलांटिक ओशियन के पास आइलैंड। तो माराजोआ भी देखे हो क्या है माराजोआ। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ ऑफ विड्थ अमेजन चैनल इज 150 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई इस रिवर की है, 150 किलोमीटर। अब यहाँ से अंदाज करो, जैसे पुणे है, ये सब 150 किलोमीटर की दूरी पर थे, इतना चौड़ा ये रिवर है। मोस्ट ऑफ कोर्स ऑफ द अमेजन रिवर सुटेबल फॉर नेविगेशन। तो बोटिंग करने के लिए ये अच्छा रहता है। हो गया अमेजन बेसिन का 3 पार्ट, क्या सब था, एक अमेजन बेसिन, दूसरा पैराग्वे पराना और तीसरा सॉ फ्रांसिस्को। ये सब ऐसे लर्न कर लेने का ड्रेनेज सिस्टम। तो अमेजन बेसिन हो गया कि इससे 2 लाख मीटर निकलता है, ये एंडीज पर्वत से निकलता है, इसके माउथ पर कोई आइलैंड नहीं है, जहाँ ये अटलांटिक से मिलता है वहाँ पर आइलैंड है। ये हो गया इसका समझना। इसकी चौड़ाई रिवर की स्टार्टिंग में 150 किलोमीटर है। अब आ जाते हैं पैराग्वे पराना सिस्टम। देखो पैराग्वे पराना रिवर कहाँ है, ये पराना रिवर और ये पैराग्वे रिवर, और यहीं एक उरुग्वे रिवर है। ब्राज़ील का मैक्सिमम रिवर जो है अदर कंट्री से होते हुए आता है या जाता है। ठीक, एक केवल सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को रिवर, जो केवल ब्राज़ील में, बाकी सारे रिवर अदर कंट्री से जुड़ा हुआ है। तो अभी पैराग्वे और पराना के बारे में पढ़ना है। दीज 2 रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न। समझते हो साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, ये क्या हो गया साउथ और ये क्या हो गया वेस्टर्न, ये कॉर्नर में है ये। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में है पैराग्वे पराना सिस्टम। बोथ रिवर फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना, यहाँ अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना। दिस 2 रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे, इसके बगल में एक उरुग्वे भी है, पैराग्वे और पराना के बगल में। उरुग्वे रिवर एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न पॉइंट ऑफ हाईलैंड। ये इसको पानी कहाँ से मिलता है, यहाँ हाईलैंड है, उच्च भूमि है, उससे उसको पानी मिलता है। बारिश हुआ उसका पानी उसमें जाके नदी में चला जाता है। तीसरा सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में क्या था, सॉ फ्रांसिस्को। अब ये रिवर देखो कहाँ, ये है सॉ फ्रांसिस्को रिवर। इट इज थर्ड इम्पोर्टेंट। पहला कौन, अमेजन, दूसरा कौन, पैराग्वे पराना और तीसरा सॉ फ्रांसिस्को। इट इज थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर। इंटायर बेसिन ऑफ रिवर इज विद इन ब्राज़ील, ये पूरा का पूरा ब्राज़ील में है। इट ऑक्यूपाई ईस्टर्न पोर्शन, कहाँ पर है ये, ईस्टर्न पोर्शन में है, ब्राज़ील के ईस्ट तरफ है ईस्टर्न पोर्शन। द रिवर फ्लो टूवर्ड द नॉर्थ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000। देखो अब ये क्या हो रहा है, इतनी दूर तक ये नॉर्थ में बहता है। अब फिर ये जा करके कितना, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर किधर मुड़ गया, ईस्ट की तरफ। तो पहले 1000 किलोमीटर ये चला जाता है प्लेटो से बहते हुए, ईस्टवर्ड फिर चला जाता है अटलांटिक। रिवर इज रिवर इज नेविगेबल। तो शुरुआती में ये 1000 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, बाद में ईस्ट की ओर मुड़ जाता है, और इसका पूरा में 250 किलोमीटर ऐसा है जो नेविगेशन के लिए यानी बोटिंग सब के लिए ठीक है, बोटिंग सब उसमें करता है, नौकायान हो गया। कुछ कोस्टल रिवर है यानी कोस्ट के किनारे किनारे ये सब रिवर। नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर। द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड। ब्राज़ील का ज़्यादातर जनसंख्या इसी एरिया में है। क्यों, यहाँ सुविधा है। इस एरिया में आदमी बहुत कम है। सरकार वहाँ का चाहता है कि यहाँ का लोग वहाँ बसे, सरकार हेल्प भी करना चाहता है, लेकिन इस पोर्शन में इतना घना जंगल है, यहाँ कोई बसना नहीं चाहता है, पेंटानल है। तो ब्राज़ील का मैक्सिमम पॉपुलेशन इस कोस्टल एरिया में ही है। क्लाइमेट सूटेबल है, रहने के लायक है। पॉपुलेटेड एरिया, रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस, इसलिए रिवर इस तरफ के रिवर का महत्व है।
इटापेकुरू, देखो कौन कौन रिवर, पारानीबा, देखो कहाँ है पारानीबा रिवर, ये देखो पारानीबा रिवर, ये सौ फ्रांसिस्को के अलावा ये सब कौन रिवर कहला है, कोस्टल रिवर, मतलब ये एक चौथा दे दिया। इटापेकुरू वो रिवर कोस्टल में कहीं देखो इटापेकुरू रिवर, और ये सभी रिवर कहाँ मिलता है जाके, नॉर्थ अटलांटिक में, इस तरफ नॉर्थ अटलांटिक में, और जो साउथ अटलांटिक ओशियन में इस तरफ आके गिरता है, हेड वाटर अलोंग द एस्कार्पमेंट, रिवर पूरा गुआको एंटर्स द अटलांटिक ओशियन। तो इस साउथ में कौन सा, पूरा गुआको, और इधर में कौन सा हो गया, परनैबा, इटापेकुरू। चलो ये हो गया इसके बारे में। आइलैंड माराजो आइलैंड देख लिया। ड्रेनेज सिस्टम हो गया इसका ब्राजील का, तो ब्राजील का 3 ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन आया, अमेजन बेसिन को बता देना, जो अमेजन बेसिन किधर हो गया, इसके नॉर्थ साइड में, फिर पराग्वे पराना सिस्टम, पराग्वे पराना, और तीसरा सौ फ्रांसिस्को रिवर। बस इसके बारे में ब्राजील का ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अब ड्रेनेज ऑफ इंडिया, रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इनटू हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालय से निकलने वाला रिवर है वो हिमालयन रिवर, तो पहला ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का ये हुआ, और दूसरा ये जो पेनिनसुला प्रायद्वीप एरिया है यहाँ वाला रिवर, तो 2 पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हिमालयन ड्रेनेज में यहाँ देखो ये मानसरोवर लेक है, इस लेक से इस तरफ एक रिवर गया है, ये रिवर दिख रहा है, तो सांगो, तो चाइना में उसको सांगो बोलता है, फिर वो असम में घुसता है तो दियांग, और ये इधर फिर ब्रह्मपुत्रा, यही एक ये इस तरफ का एक हो गया ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलता है, इधर सांगो और दिहांग, और एक तरफ इधर से इंडस निकलता है, इंडस रिवर, सिंधु नदी, देखो रिवर इंडस है, तो वो भी मानसरोवर से निकलता है, कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाता है, और ये अरब सागर अरबियन सी में आके मिलता है। और तीसरा कौन हो गया, ये गंगा, तो गंगा के अंदर तो ड्रेनेज में पहला हिमालयन, तो ये सब किससे जुड़ा हो गया, ये तीनों इंडस, सिंधु रिवर को ही इंडस रिवर कहते हैं, दूसरा ब्रह्मपुत्रा और तीसरा गंगा, ये 3 रिवर आ गया किसके अंदर, हिमालयन ड्रेनेज में। ड्रेनेज कवर्स 2 मेजर रिवर। अच्छा, हिमालय तरफ का सभी रिवर क्या रहता है, पेरेनियल, मतलब सालों भर पानी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ग्लेशियर किसको कहते हैं, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान को, जब वो पिघल जाता है तो क्या होता है, उसका पानी गर्मी में नदी में आके बहते रहता है, और दूसरा मॉनसून यानी बरसात के टाइम में पानी मिलते ही रहता है। इसलिए इस तरफ की जितनी नदियाँ हिमालयन वो सब क्या है, पेरेनियल। स्टूडेंट भी 2 तरह का होता है, एक एग्जाम के टाइम पढ़ने वाला सीजनल, और जो सालों भर पढ़े वो पेरेनियल। ड्रेनेज कवर्स 2 मेजर रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। तो सिंधु और गंगा किस में चला गया, हिमालयन रिवर में। अब गंगा से कौन कौन ट्रिब्यूटरी रिवर सब है, तो ये सारा रिवर, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, और उसका बड़ा जो ट्रिब्यूटरी है वो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर है, और वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। तो गंगा ये हो गया, और ये गंगा में छोटी छोटी सारी नदियाँ जो हिमालय का पानी पिघल के आता है इसमें मिल जाता है, गंगा को अपना पानी दे देता है। तो वो कौन सब रिवर है, गंडक, और क्या है, एक तरफ से देखते जाते हैं, टिस्टा, कोसी, मैं यही कोसी रिवर के बगल में रहता हूँ, यहाँ गंडक, ये क्या है, राप्ती, रिप्ती, और क्या है, देखो गंगा का ये सब ट्रिब्यूटरी में गोमती, शारदा, घाघरा, उसके बाद गंडक, ये गंडक रिवर, ये कोसी, ये सब क्या हो गया इसका ट्रिब्यूटरी, और सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर है। उसके बाद इस तरफ भी कुछ रिवर है गंगा की, इस तरफ भी चंबल रिवर, उसके बाद
कौन सा है? सिंध, सिंध करके इधर भी है सिंध। बेतवा, बेतवा नदी। केन नदी, केन रिवर। सोन नदी, ये देखो इधर हुगली जो कलकत्ता में पड़ गया। ये सारा इससे रिलेटेड हो गया। तो ये पोर्शन में हिमालय का सब रिवर आ गया। तो ये सब जब क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो और पूरा समझ में जाएगा। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र किससे निकला है? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर दिखा है, वहीं पर कैलाश पर्वत है जिस पर कहते हैं शंकर जी रहते हैं, यहीं पर है। यही मानसरोवर लेक कहते गंगा, पार्वती माता शंकर जी लोग इसमें नहाने आते हैं, ऐसा हम लोग के धर्म ग्रंथ में है। अब गंगा का ट्रिब्यूटरी हो गया ब्रह्मपुत्र एक, यमुना के अलग एक कौन? सिंध हो गया। यानी सिंध को ही इंडस कहते हैं और दूसरा ब्रह्मपुत्र बताए कैसे वो बहते हुए आता है। कहीं उसका नाम दिहांग है। सांगपो कहाँ पर है? चाइना में। इट इज कॉल्ड एज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालय इट इज कॉल्ड सांगपो, व्हेन इट क्रॉसेस हिमालय इट इज कॉल्ड दिहांग, एंड जब ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर, जब वो ऐसे मुड़ जाता है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। चंबल, केन, बेतवा, सोन, दामोदर ये सब गंगा का ट्रिब्यूटरी रिवर है जो अपना पानी डालता है। कोसी, गंडक उस सब का भी। ये हो गया हिमालयन रिवर के बारे में 10 लाइन कुछ भी बना के इसमें इसका लिख दो, ठीक, वो शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। अब पेनिनसुलर रिवर, जो ट्रेंगुलर, पेनिनसुलर किसको कहते हैं? ये पोर्शन को, इस पोर्शन को पेनिनसुलर रीजन कहते हैं, ये पोर्शन को, ठीक। ये जो ट्रेंगुलर ऐसा है, यहाँ के रिवर में मेन देखो क्या सब आ जाएगा? नर्मदा, तापी, सबसे बड़ा गोदावरी। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गंगा के बाद गोदावरी आता है जो यहाँ से बहता है। इधर क्या है? ये पश्चिमी घाट है, तो वहाँ जो बारिश का पानी होता है उससे ये सारा रिवर निकला है। और इस तरफ जो है ये समझो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, तो यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ सब भी है। तो हम लोग अभी पेनिनसुलर को पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा ये। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग जो बे ऑफ बंगाल में जाता है एंड वेस्ट फ्लोइंग। हिमालय का सिंधु केवल जाता है, हिमालय वाला किस में जाता है? अरबियन। बाकी सब रिवर किस में आता है? बे ऑफ बंगाल में। और पेनिनसुलर का ज़्यादातर किधर आता है? जो बे ऑफ बंगाल तरफ, और कुछ देखो इधर ये रिवर है जो कहाँ आता है? अरबियन सी की तरफ। इंडिया का ढाल ज़्यादातर इस तरफ है, इसीलिए ज़्यादातर रिवर आकर के बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिलता है, और कुछ इस तरफ अरबियन सी। तो वो छोटी छोटी नदी देखो, राजस्थान का एक नदी लूनी, ये साबरमती जहाँ गांधी जी का आश्रम अहमदाबाद में है, और ये माही रिवर गुजरात का, ये 2 रिवर, और ये लूनी। बाकी ये सब महाराष्ट्र, कर्नाटका सबका रिवर। तो पेनिनसुलर का कट टू कट लाइन पढ़ देते हैं। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। वेस्टर्न घाट फ्रॉम ए मेजर वाटर डिवाइड पेनिनसुला। पेनिनसुलर रिवर बीइंग रेन फेड रिवर, यानी केवल बारिश रहता है तभी इसमें पानी रहता है। सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, इसमें बाढ़ नहीं होता है। और हिमालय वाला में क्या होता है? बाढ़ ज़्यादा आता है, फ्लड। दे आर सीजनल इन नेचर, चूँकि जब बारिश होगा तब पानी रहेगा। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट की तरफ बहने वाला रिवर है, ऑक्यूपाइंग द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी, यानी इस तरफ बहने वाला ये घाट और अरबियन सी के बीच का रिवर। अरबियन कोस्ट लाइन आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट। अब वो पानी चूंकि बहुत छोटा रिवर है और सीधा घाट पर से नीचे गिरता है तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है। दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ, कौन कौन स्टेट में? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात। तो पेनिनसुलर रिवर 2 पार्ट बताया, एक जो अरबियन सी के तरफ जाके गिरता है और अब बे ऑफ बंगाल और है और थोड़ा है। फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन द गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ खंभात समझते हो? देखो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, जो पानी समुद्र का जमीन के अंदर घुस जाए, और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंभात। तो क्या बोला कि कहाँ जाके पानी मिलता है ये सब रिवर का? गल्फ ऑफ खंभात। दीज रिवर सिस्टम आर तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। तो खंभात में मिलने वाला ये 4 नदियाँ हैं, ठीक। साबरमती, माही और कौन सा? साबरमती, माही, तापी, साबरमती, माही
तापी कहाँ है, ये साबरमती हो गया, देखो ये तापी रिवर, सब ध्यान से समझने का, नर्मदा, और ये सबका देखो किधर एरो दिया है, ये खंभात में यानी अरबियन सी में आके मिलता है। तापी नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज, माही रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन वेयर इज रिवर साबरमती कलेक्टिंग इट्स हेड वाटर फ्रॉम द साउदर्न स्लोप ऑफ अरावली। अरावली रेंज किधर है, यहाँ पर। अच्छा, कुछ लेक का नाम मुझे दिखा तो वो देख लो, सांभर लेक, चिल्का लेक, कश्मीर का वुलर लेक, और कोई लेक दिख रहा है, और यहाँ एक लेक होगा लेक कोलेरू। इसमें सांभर लेक जो है, जो राजस्थान में, ये सब इसके लिए कहता हूँ आउटलाइन मैप में तुमको ये सब मालूम पड़ना चाहिए। लेक क्या हो गया, जैसे पवई डैम है तो लेक क्या हो गया, जहाँ पर पानी जमा रहता है तालाब के जैसा, तो वो लेक हो जाता है। तो मानसरोवर तो जो नेचुरल रहता है उसको लेक कहते हैं, जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको डैम कहते हैं, बांध, तो झील। अरबियन सी में आके कौन मिलता है, लूनी। इट ऑरिजिनेट अलोंग द वेस्टर्न, ये सब अरावली से निकलता है, अरावली पर्वत से, नॉर्थवर्ड टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ। रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, अब इस तरफ बहने वाली नदियाँ पेनिनसुलर में ही अब से जो बे ऑफ बंगाल की तरफ, और जो अरबियन मोस्ट ऑफ द एरिया पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जरा देख लेते हैं, महानदी कहाँ पर है, ये गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, ये कृष्णा, और ये कावेरी। ये रिवर सबका नाम अच्छे से जानो, बराबर देखने का कौन सा डायरेक्शन किधर है। ये सब किस में जाता है, बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा, इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा। तो गोदावरी एक रिवर हो गया जो रिवर कृष्णा में, और कृष्णा का ट्रिब्यूटरी हो गया भीमा एंड तुंगभद्रा। रिवर कावेरी बेसिन फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी एकदम साउथ में था ना कावेरी, और ये पेरियार रिवर है सबसे लास्ट में इधर पेरियार। तो कावेरी कौन दो स्टेट से बहते आता है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ऑब्जेक्टिव सब में ये सब आ जाएगा। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर पेनिनसुला, इट इज रिवर दैट हैज बीन हरासन फॉर इरिगेशन सिंस लॉन्ग टाइम। पुराने जमाने से ही इस रिवर का यूज किससे करता है, खेतों में सिंचाई के लिए। चोला किंग कंस्ट्रक्टेड ए डैम, बोले ना जो हम लोग बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डैम, ऑन द रिवर कावेरी 2nd सेंचुरी में, यानी 200 ईस्वी में ही, नियर तिरुचिरापल्ली स्टार्टेड इरिगेशन। उससे क्या करते थे, चोला राजा थे वो, आज से वो उस कभी का, जैसे अभी 2000 है, वो 2 सेंचुरी में ही, यानी 200 वर्ष जो चल रहा था, आज भी वो डैम प्रेजेंट है, कैनल है। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक देखो। ब्राज़ील का अधिकतर भाग में क्या है, हाईलैंड है, उधर गुआना हाईलैंड और इधर ब्राजीलियन। लाइक ब्राज़ील इंडिया टू हैज एंशियंट प्लेटू, ब्राज़ील में भी प्लेटो है और इंडिया में भी प्लेटो है। अमेजन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, जो अमेजन है वहाँ क्या है, घना जंगल है, वहाँ आदमी ज़्यादा नहीं रहता है। अमेजन इज ए लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ नो डेल्टा। अमेजन के पास शुरुआती में डेल्टा नहीं है। डेल्टा समझते हो क्या होता है, फिगर से बताता हूँ। कोई मेन रिवर ये बहते हुए आ रहा है, बाद में वो क्या होता है, ऐसे 2 भाग 3 भाग में बंट जाता है। तो ये जो लैंड बन गया, इधर तो रिवर चला गया, इधर भी रिवर चला गया, तो ये लैंड ट्रेंगल दिखता है, तो इसको कहते हैं क्या, डेल्टा। त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा लैंड कहते हैं। तो क्या बोला कि माउथ पर, अमेजन के माउथ के पास कोई डेल्टा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड जो लेफ्ट में किधर है, अरबियन सी में, आर कोराल आइलैंड, उसको कोराल आइलैंड कहते हैं। टू द फुटहिल ऑफ द अरावली लाइज द मालवा प्लेटो। अब ये सब आंसर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आंसर है, राइट शॉर्ट नोट्स। अमेजन रिवर बेसिन, हिमालयाज। 19 में, मार्च 19 में, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न के तरफ, इंडिया के ईस्ट तरफ कम पोर्ट क्यों है, ये बोल रहा है। ठीक, आइडेंटिफाई द
करेक्ट ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफी, ये ऑब्जेक्टिव इसमें बता दूंगा और ये सब आंसर व्हाट्सएप में भेज दूंगा। द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राज़ील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ से जब साउथ आते हैं तो उसका कौन सा पहले पड़ेगा? देखो, गुआना हाईलैंड, फिर अमेजन रिवर बेसिन और फिर ब्राजीलियन हाईलैंड। दिस रिवर ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग, यानी जो उस तरफ बहता हो, तो वो कौन कौन है? जुराइका, झिंगू और अरागुआ। ठीक, ओके। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बताए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को। द ऑर्डर ऑफ प्लेटो ऑफ इंडिया, अब इंडिया का प्लेटो में पहले कर्नाटका का आता है कि महाराष्ट्र और बुंदेलखंड का। ठीक, अब मार्च 19 में क्या पूछा था? मार्क द फॉलोइंग। देखो, माराजो आइलैंड देखा था, कहाँ था? पेंटानल वेटलैंड, पिकोडा, नेबलिना, इस सबको क्या बोला? मैप में मार्क करो और इंडेक्स बता। ड्राउट, क्वाड्रिलेटरल, कटिंगा और कैसीनो बीच, कहाँ कहाँ था? पता चला कहाँ कहाँ था? कटिंगा बीच क्या सब था, तो वो मार्किंग सब किया हुआ है, तो वो सब मैं आंसर में तुम लोग को भेज दूंगा। देखो, यही कटिंगा, यहाँ पर मारीना बीच, ये कटिंगा, और क्या पूछा था? पिकोडा नेबलिना, ये माराजो बीच, दिख रहा है ना सब? ये पेंटानल जो सबसे वेटलैंड है, और ड्राउट क्वाड्रिलेटरल बोले थे यहाँ पर। ऑल दी बेस्ट।